एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है और आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। सबसे पहले जनहित में जारी एक जरूरी संदेश। 17 जून को छुट्टी थी, अगली छुट्टी जो है वो 17 जुलाई को आएगी, एग्जैक्टली एक महीने बाद। और उसके बाद आने वाले महीनों में एक ही एक छुट्टी लाइन अप है, तो ध्यान रखिएगा। वो ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने आपके सामने छुट्टियों का कैलेंडर भी रख दिया है। चलिए, सूचना समाप्त, अब वापस कामकाज पे फोकस कर लिया जाए। बढ़िया मोमेंटम में भारतीय बाजार, पिछला हफ्ता भी बढ़िया रहा मार्केट्स के लिहाज से। इनफैक्ट पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। निफ्टी 3/4% मजबूत, निफ्टी बैंक पे ऑलमोस्ट आधे % का उछाल, और चाहे फूफा हो या चाचा हो, नेट दोनों की तरफ से इस समय भारतीय बाजारों में बढ़िया खरीदारी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे। और दरअसल वीक ऑन वीक गेन्स, अच्छा मोमेंटम ये कंटिन्यू होता ही चले जा रहा है। पिछले 5 हफ्तों में 4 कारोबारी हफ्ते ऐसे थे जब भारतीय बाजार में उछाल या बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। यह अब तक के भारतीय बाजारों की तस्वीर। बढ़िया मूड, बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे जो हमारा लास्ट कारोबारी सत्र था, हमने अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर इंट्राडे में 23,490 के छुए। वो जो हाईज आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, छोटा सा लिखा हुआ। और इनफैक्ट ये जो क्लोज है 23,465, अब तक की रिकॉर्ड हाई क्लोज भी डिलीवर हुई। तो बढ़िया इंट्राडे वॉलेटिलिटी शुरुआत में नजर आई थी, उसके बाद बढ़िया रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हुआ और दिन के हाईज के आसपास फ्राइडे को जाके भारतीय बाजार बंद हुए। और आज भी इंडिकेशन है, जब हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौट के आ रहे हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आ रहे हैं, फिर मजबूती के साथ ही हफ्ते की शुरुआत होगी। आधे % से ज्यादा उछाल के साथ इस समय गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से तेजी के संकेत दे रहा है। ऐसे में हर्षदा बगल में बैठी हैं। ये 2 ट्रेडिंग सेशन यूएस में और एशिया में हुआ क्या, चाहे वो फ्राइडे शाम की कहानी से लेकर मंडे की बीच की तस्वीर हो, हर्षदा से समझ ली जाएगी। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हफ्ते के शुरुआती कारोबारी सत्र में फोकस करना है। वैसे आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन है, मंगलवार का, और हमें एक नहीं 2-2 दिन के क्यूज बचाने। तो एक काम करता हूं, पहले लेकर आइए फ्राइडे का यूएस का ट्रेडिंग सेशन। फ्राइडे को यूएस में मिला जुला कामकाज हुआ था, इंटरनल बाद में बातचीत होगी। डाउ लाल में था, नैस्डैक हरे में बंद होता हुआ नजर आया। ये कब का है यार, फ्राइडे मांगा है, ये तो मंडे का देर बना नहीं है अभी, ठीक है। हल्की सुस्ती के साथ डाउ में कमजोरी के साथ 58 पॉइंट डाउ दबाव में था फ्राइडे को, और 21 पॉइंट के आसपास नैस्डैक मजबूती के साथ शुक्रवार को बंद हुआ। हाँ, वीक ऑन वीक नैस्डैक पे बढ़िया 3% का उछाल था। नैस्डैक और S&P गेन्स दिखा रहे थे, डाउ पस्त पड़ा होता है। पिछले हफ्ते हमने कई बार चर्चा भी करी थी। ओल्ड इकोनॉमी दिक्कत में था, न्यू एज में मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा था। अब लेकर आइए कल का ट्रेडिंग सेशन यूएस में कल तीनों बेंचमार्क्स मजबूत, आधे से 1% के बीच मजबूती नजर आई। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं, मिला जुला रुझान दिखा रहे हैं। तो आसान शब्दों में तब और अब की पहली प्लेट रखिएगा। कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, कहां खड़े हैं आज सुबह। जहां छोड़ा था तीनों बेंचमार्क्स अच्छी खासी वहां से मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, और यही डिफरेंशियल है जो गिफ्ट निफ्टी अब डाइजेस्ट कर रहा है एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद। हर्षदा, कैसा रहा फ्राइडे, कैसा रहा मंडे, हुआ क्या, नेट क्यूज कैसे हैं? आशीष, कुल मिलाकर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखें तो थीम वही बनी हुई है कि टेक्नोलॉजी काउंटर्स में अच्छा खासा जोश बना हुआ है, और बाकी ओल्ड इकोनॉमी काउंटर्स जूझ रहे हैं कि ब्याज दरों को लेकर क्या स्टांस बनता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर कल का जो लेटेस्ट अगर आप ट्रिगर पॉइंट लेंगे तो एक और सत्र जहां पर हमने देखा है नैस्डैक और S&P रिकॉर्ड हाईज पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं, और ये एक बड़ा पॉजिटिव है दरअसल आज भारतीय बाजारों के लिए। अच्छा, ऐसा ये हुआ है कि यहाँ पर अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनियों में देखो, लगातार सेशंस जो है वो तेजी की तरफ ही बनते दिखाई दिए हैं, चाहे वो टेस्ला हो, ब्रॉडकॉम हो, क्वालकॉम जैसे काउंटर्स, एप्पल जैसे काउंटर्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसे काउंटर्स, इनमें दरअसल पिछले सत्र में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। ऑफ कोर्स 4 दिनों की गिरावट के बाद थोड़ा सा डाउ पुल बैक ट्रेड दिखाने लगा है,
वो एक पॉजिटिव ज़रूर है। लेकिन एक स्टॉक जो सबसे बड़ा हीरो है इस पूरी रैली में, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनियों की रैली में, वो है एनविडिया। अच्छा, एनविडिया के केस में पिछले पूरे हफ्ते धीरे धीरे करके इसकी चाल मजबूती की तरफ ही थी। कल भी एक और अच्छा तेजी का सत्र बना, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ हल्का होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एनविडिया के केस में दरअसल अब नया ट्रिगर ये है कि एक बड़ा टेक फंड है, उसमें एनविडिया की दरअसल वेटेज जो है वो 20% होने वाली है। उस लिहाज से ज़्यादा फ्लोज आते हुए दिखाई देंगे, तो वो स्टॉक एक बार फिर फोकस में रहेगा और वही दरअसल उस रैली को लीड कर रहा है। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हमने देखा है S&P न्यू हाइस पर 5473 पर पहुंचता, वो एक बड़ा पॉजिटिव था। आज एशियाई मार्केट देखेंगे तो कल की गिरावट के सामने आज थोड़ी सी चाल बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। निकाई करीब करीब 2% कल करेक्ट हुआ था और आज यहाँ पर कुछ पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। एक तो जो चाइना की ईवी कंपनियों के खिलाफ EU ने टैरिफ्स लगाए हैं, उस पर अलग अलग रिएक्शंस आने लगे हैं। बर्कशायर हैथवे, हम सब जानते हैं वॉरेन बफे की कंपनी, उन्होंने दरअसल बिड में अपनी जो वेटेज है वो कुछ कम की है, वो स्टेक कम किया है, तो वहाँ से बिकवाली आती हुई दिखाई दी है। रिटेलिएटरी इम्पैक्ट ऑफ कोर्स चाइना की तरफ से अभी हम देख रहे थे कि EU से आने वाली ईवीज पर वो भी एक्शन लेते दिखाई देंगे। लेकिन आजकल ग्लोबल मार्केट्स में सबसे ज़्यादा चर्चा ह्यूंडई की स्टॉक की हो रही है। इनफैक्ट वहाँ पर कोरिया के ट्रेड में ह्यूंडई का स्टॉक करीब 2% ऊपर है, इस उम्मीद में कि जब भारतीय यूनिट की लिस्टिंग होगी मुंबई में, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं उसके लिए इन्होंने वो एप्लीकेशंस भर दिए हैं, तो उससे भी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट है जो रेडार पर रहेगा। इस बीच चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आ चुका है, बॉन्ड यील्ड स्टेडी देखने को मिल रही है और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं अगर आप कमोडिटी करेंसी का ट्रेड लेंगे तो कॉपर में कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट थोड़े से दबाव में है और कच्चा तेल $84 के पार निकलता हुआ ब्रेंट दिखाई दे रहा है। तो ये दरअसल क्यूज हैं, लेकिन क्लियरली टेक्नोलॉजी काउंटर्स ही है जो अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में है ग्लोबल मार्केट्स की रैली में। नैस्डैक लीड कर रहा है, तो नेट क्यूज अच्छे हैं हमारे लिए, हैंडओवर बढ़िया है, वो दिखा भी रहा है गिफ्ट निफ्टी का मूड। दिखा देता हूँ एशिया कामकाज करता हुआ, पर एशिया ने कल मंडे को भी कामकाज कर रखा है, इसलिए आज देखेंगे सुबह सुबह तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो भी है, इस समय के सुबह के एशियन मार्केट्स के ट्रेड भी अपडेट ले लीजिएगा। लेकिन हमें 2 दिन के उनका भी कामकाज कल जो हुआ था वो भी डाइजेस्ट करना है। आज सुबह तो खैर सब जगह अच्छा है क्योंकि कल यूएस का हैंडओवर बहुत बढ़िया है। खैर चलिए भाई, अब एक काम करा जाए, वीरू को दिखाइए यार एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद कैसा रहा भाई वीकेंड। बिल्कुल आरामदायक और घर में रहे। और दिल्ली वालों के लिए, नोएडा वालों के लिए इस वक्त बाहर घूमने के लिए 2 ही जरिए हैं, इधर नैनीताल, इधर हिमाचल। दोनों ऐसे खचाखच भरे थे कि घर पे बैठना ठीक समझा। गर्मी इतनी की पूछिए मत। पर अब तो समर वेकेशन भी खत्म हो गई, अभी वहां पे चल रही है क्या? अभी भी लोग घूमने जा रहे हैं पहाड़ क्या? ये मुंबई में तो समर वेकेशन खत्म हो गई बच्चों की। मैं बता रहा हूँ, ऐसा था कि मेरी मित्र मंडली गई थी तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे पुलिस चेक कर रहे थे कि आपकी बुकिंग कहाँ पर है। मतलब आप चाहे मनाली जाइए, चाहे आप शिमला जाइए, चाहे नैनीताल जाइए, चाहे मसूरी जाइए, पैक्ड, बिल्कुल पैक्ड, जगह नहीं थी। और अगर आपके पास बुकिंग नहीं है तो आपको लौटा देंगे, ये हालत था। हाँ, लौटा देंगे। अरे वाह, ये हालत थी। अरे बाप रे। अच्छा चलिए वीरू, पिछला हफ्ता फ्राइडे बढ़िया रहा, वो शुरुआती हिकअप से रिकवर करे, दिन के हाईस पे जाके बंद हुए, रिकॉर्ड क्लोजिंग डिलीवर करी, सब बढ़िया था। पर पिछला हफ्ता लार्जली वो बड़े बड़े इवेंट्स के बाद वॉलेटिलिटी सबसाइड हो रही है और हम एक नैरो रेंज में एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहे हैं। हाँ, वो बायसनेस पॉजिटिव होगा। क्या कहता है डेटा पॉइंट्स हमारे लिए? ये जो संकेत हर्षद ने पढ़े तो कंड्यूसिव है, बढ़िया है। हमारा कितना और दमखम दिखाने का जोश है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कैसे निफ्टी बैंक पे अप्रोच किया जाए? ठीक है आशीष, लास्ट सेशन में भी फ्राइडे को जो ऑप्शन स्टैट्स थे उसके मुताबिक निफ्टी ने बिहेव किया। डिप टुवर्ड्स 310 320 वो मिला और मैंने डे ट्रेड्स का टारगेट रखा था करीब करीब 493 491 हाई था। व्यू में कोई परिवर्तन नहीं था, पोजिशनली लॉन्ग रही है। आज याद रखिएगा आशीष, इस गैप अप के साथ जो हमें एक दिन के अंतराल के बाद मिल रहा है, हमें एक ट्रांजिशन प्रोसेस को पूरा करना है। याद रखिएगा, जो मैं वर्ड पूरे हफ्ते पिछले इस्तेमाल करता आया, या फिर इवन उस इलेक्शन के ड्यूरेशन में,
हमें एक ट्रांजिशन प्रोसेस करना है, दैट इज आई थिंक 23,500, वो क्रिटिकल है। और बैंक निफ्टी में 50,200, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट है आज के लिए। हमारे पास एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि कुछ लीडर्स अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वेल प्रिपेयर हैं फॉर दिस, आई थिंक स्पॉन्सर करने के लिए इस मूव को। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन पहले स्टैट्स को देखते हैं आशीष। एफआईएस की कैश में बाइंग लौटती हुई, और ये बाइंग अब एक ट्रेंड में स्टेब्लिश हो रही है, दैट्स गुड। 656 करोड़ रुपए का अगर आप देखें एफडीआई का कैश, 2176 का लगभग, यानी करीब करीब 2800 करोड़ रुपए का कैश था मार्केट में, ये अच्छी बात है। एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 536 करोड़ रुपए का, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, दैट मीन्स उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आशीष अब वो रिड्यूस होकर मात्र 24,000 हो गए हैं। एक चीज़ अच्छी है एफआईएस के स्टैट्स में, जिसको गौर से सुनिएगा, कि अमूमन जब भी एफआईएस की कैश की बाइंग को एक डायरेक्शन पकड़नी होती है तो ये ट्रेडिंग पैटर्न यही होता है, कैश बाइंग, इंडेक्स लॉन्ग, पुट शॉर्ट, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। 3538 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया और 46,545 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए। कहीं ना कहीं उनकी हेज होती है, और वो स्टॉक फ्यूचर्स में जब होती है तो वो कैश की बाइंग और इंडेक्स की बाइंग थोड़ा समय चले, इस बात की पॉसिबिलिटी दिखाता है। बट अभी ये ट्रेंड नहीं है, बट यस, शुरुआती अगर आप देखें इंडिकेशंस अच्छे हैं। आज के लिए अभी भी 23,500 पे, 23,600 पे बड़े कॉल राइटर्स थे, लेकिन बड़ी बात ये थी कि 23,400 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। अगर ये सब्सटेंशियल गैप अप ना होता तो मैं यही कहता कि बाय टुवर्ड्स 23400 वो फ्रूटफुल ट्रेड होगा, वो अच्छा ट्रेड होगा। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आशीष, ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 23,400 का जो पुट राइटर है वो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेकर इस वीकेंड में भी गया था। ये देखिए अप्रोच क्या रहेगी। देखिए पहले बेस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि बेस को तब्दील करना पड़ेगा आज ड्यूरिंग द डे। बेस क्या है? बेस आपकी स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ वही है 409,367। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 बाय होगा। बट अब लेके आइए रेजिस्टेंस को। आशीष 523 एक सबसे बड़ा सप्लाई पॉइंट है। 523 के बाद टेक्निकली 710 740 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। मेरी डिटेल कमेंट्री में 740 मेंशन्ड है। बहुत अच्छा नहीं होगा कि बहुत बड़ा गैप अप हो, ये अच्छा होगा कि हम 523 के ऊपर सरकना शुरू करें, स्टेबल हो, देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 589 613 689 710 और 740। यानी 523 के ऊपर स्टेबल हो गए तो 740 710 का क्लस्टर खुला हुआ है। एक और चीज याद रखिएगा, जब आप 523 के ऊपर ट्रेवल करने लगे, जब आप फ्लो करने लगे 589 की तरफ, तो अपने स्टॉप लॉसेस को 410 से अब बढ़ाकर 480 493 510 की जोन में ले आइएगा। बट क्रिटिकल पॉइंट है 23,523। इसके अबाव चाहे वो बुधवार हो चाहे बृहस्पति हो, 710 740 खुला है। निफ्टी बैंक में एक चीज अच्छी है आशीष, आपने गौर से देखा भी होगा, HDFC बैंक की प्लेसमेंट 3 दिन से हर बाय ट्रेड जो डिप्स पे हम कर रहे हैं उसको स्पॉन्सर कर रहा है HDFC बैंक। 1600 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रैजेक्टरी पे खड़ा है, पार हुई तो याद रखिएगा इस हफ्ते का अगले हफ्ते का स्टॉक यही होगा। हालांकि मैं स्टॉक पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। इससे जो मैं कंक्लूजन निफ्टी बैंक के लिए ले रहा हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं। निफ्टी बैंक पर प्लेसमेंट अभी भी 50,000 पे, 50,200 पे और 50,500 पे कॉल राइटर्स की खड़ी हुई है। बट एक चीज अच्छी है, 50,000 पे पुट राइटर्स भी विजिबल है, 49,700 पे विजिबल है, 49,500 पे विजिबल है। बेस लेके आइएगा। एज ऑफ नाउ बेस 1 वो क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, एंड दैट्स आई थिंक 59823 59713। इसके ऊपर का कोई भी डिप बाय करने लायक होगा, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैं आंकड़ों पे बिलीव करता हूं, ये गैप अप मेरे को मिला नहीं है अभी। स्क्रीन पे आएगी वो जो रेजिस्टेंस की पेट है आशीष, 5134 to 38 एक प्रॉफिट टेकिंग का जोन था। बट अगर 523 मतलब ये 238 ये क्लस्टर बाइसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स निफ्टी बैंक प्रिपेयर्ड है करीब करीब 50,710 की और 50,527 की ट्रैजेक्टरी को देने के लिए। बट मेरे लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट है आशीष आज निफ्टी कैसे सेटल होता है 23,523 के ऊपर, जो कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के टारगेट्स को 740 कर देगा। आशीष परफेक्ट, ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। हाँ, वो बेस बोलने में गड़बड़ हो गया था, 59 की जगह वो 49,000 समथिंग, वो आपकी स्क्रीन पे, वो आप लोग खैर समझ ही जाते हो। खैर हर्षदा के पास चला जाए क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, रडार पे क्या क्या?
अब एक तो ये विंडफॉल टैक्स में चेंज आया है आशीष, जिस तरह से विंडफॉल टैक्स दरअसल कच्चे तेल पर काटा है 3,250 रुपये प्रति टन वर्सेस 5,200 रुपीज़ प्रति टन। डीजल पेट्रोल ETF में कोई बदलाव नहीं है। तो ऑयल इंडिया, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज आप रेडार पर रखेंगे। लेकिन जो सबसे दिलचस्प खबर है वो दरअसल पेटीएम और जोमेटो के केस में आती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल एक अखबार ने रिपोर्ट किया था कि जोमेटो एडवांस निगोशिएशंस में है पेटीएम के मूवी टिकटिंग और इवेंट्स डिवीजन को खरीदने के लिए, और बेसिकली ये जोमेटो अपना जो गोइंग आउट बिजनेस है उसको डबल करना चाहता है, उसको अग्रेसिवली लीड करना चाहता है। उस लिहाज से जो वैल्यूएशन आका जा रहा है इस पर्टिकुलर बिजनेस का वो 2000 करोड़ के आसपास आका जा रहा है। दोनों कंपनियों ने डिनाई नहीं किया है, दोनों कंपनियों ने ये कहा है कि वो एक्नॉलेज करते हैं कि जी हाँ, हम दरअसल एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अब तक कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं लिया गया है, बातचीत चल रही है, एडवांस स्टेजेस में बातचीत है और कुछ रिपोर्ट करने वाला होगा बोर्ड अप्रूवल के बाद, तो वो करेंगे ज़रूर। लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट करे कि इस महीने के अंत तक या फिर इस हफ्ते के अंत तक वो डील होती हुई दिखाई देगी। तो जोमेटो के साथ साथ आप पेटीएम भी रेडार पर रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन दोनों एंटिटीज़ के लिए। अब कई फार्मा कंपनियों के लिए डेवलपमेंट्स आई है। एलेंबिक फार्मा US FDA अप्रूवल मिला है एक इंजेक्शन के लिए, जो एक प्री फिल्ड सिरिंज है, हेरिडिटरी एंजियोडीमा के साथ डील करती है। तो ये फिलहाल एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए अप्रूवल मिलता हुआ। जाइडस लाइफ का जो US FDA की तरफ से जांच हो रही थी इनकी मोताडा यूनिट में, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दरअसल OAI मिल चुका है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। बायोकॉन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की जांच चल रही थी US FDA की तरफ से। वाइजैक की API यूनिट के लिए जो साइट 6 है, वहाँ पर ऑफ कोर्स 3 ऑब्जर्वेशंस आए हैं। कंपनी ने कहा है कि उन तीनों पर अमल करेंगे, उस पर फास्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं फार्मा कंपनियों के लिहाज से। अब बिग बॉयज पर आएंगे तो भारतीय एयरटेल रेडार पर रखिएगा। भारतीय एयरटेल के लिए एक डेवलपमेंट ये है कि 7,900 करोड़ के जो ड्यूज थे, जो लाइबिलिटीज थी स्पेक्ट्रम ऑक्शन के तौर पर 2012 और 2015 वाली, वो कंपनी ने चुका दी हैं। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है भारतीय एयरटेल के लिए, ये आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। इंटरग्लोब एविएशन के लिए 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो कंपनी ने कहा है कि प्रैट एंड विटनी की तरफ से जो इंजन्स में दिक्कत आई और उसके लिहाज से जो प्लेन ग्राउंड हुए थे, उसका कस्टमाइज्ड दरअसल कॉम्पनसेशन कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, जो एक पॉजिटिव है। और मार्केट शेयर का डेटा आया है एविएशन कंपनियों का मई के महीने के लिए, और कंपनी का मार्केट शेयर करीब 1% बढ़ा है, 60.6% से बढ़कर 61.6% आया। तो दोनों डेवलपमेंट्स दरअसल पॉजिटिव है। साथ ही आप हाल पर आप नजरें रखेंगे। हाल के लिए डेवलपमेंट उभर कर आया है कि दरअसल सरकार की तरफ से इनको एक गो अहेड मिला है। क्लियरली कुछ विमानों के लिए रक्षा मंत्रालय ने हल्के लड़ाकू विमानों के लिए यानी कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए दरअसल गो अहेड दे दिया है। तो वो एक पॉजिटिव है। 156 दरअसल ये ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स हैं जो आप खबरों में रखेंगे। इनफैक्ट लिस्ट लंबी है क्योंकि हम एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ क्रूशल स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। बिल्कुल रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार में। और भी डिटेल लिस्ट 8:30 बजे इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पे और डिस्कस भी करेंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है जब हम लौट के आए कामकाज के लिए। तो आज फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी की तैयारी करनी है। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं तो मैं मेंशन ही कर देता हूं। बैंक ऑफ इंडिया ₹2.80, HDFC AMC आज ₹70 एक्स डिविडेंड, L&T फाइनेंस और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन सब इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पे। PNB हाउसिंग फाइनेंस की आज बोर्ड मीट है। हालांकि फंड रेजिंग होनी है पर वो NCD इशुएंस की शुरू होगी मेरे ख्याल से। 10,000 करोड़ रुपए के NCD जारी करने की तैयारी कर रहा है। वो जो लीड रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी इक्सिको, इसकी लिस्टिंग की तैयारी आज हो रही होगी। 93 रुपीज का इशू प्राइस है। 740 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज हो गए और बढ़िया रिस्पांस था। 98 टाइम्स ये IPO भरा था, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार अच्छा है। टेक रिलेटेड स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं ग्लोबली और
सब्सक्रिप्शन अच्छा था, तो स्ट्रॉन्ग डेब्यू एक्सपेक्टेड है। ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ जाना है। अब धीरे धीरे करके इस हफ्ते कई सारे ऐसे छोटे सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस आने, पता चलेगा मूड मॉल है कैसा, बैंक्स किस तरफ मूव कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स। यूरोजोन का आज इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा मई महीने का, सीपीआई। यूएस की रिटेल सेल्स, रेड बुक यानी कि सेम स्टोर सेल्स के नंबर्स, और आईआईपी, ये सब आंकड़े शाम को आने हैं। बहुत सारे एफओएमसी मेंबर्स, फेड स्पीकर्स आज लाइंड अप हैं। वो नाम सबके लिख दिए हैं प्रोड्यूसर साहब ने। 5 हैं दरअसल जिनकी स्पीचेस आनी है। जहां जहां कुछ इंटरेस्टिंग हिंट्स होंगे, सटल हिंट्स होंगे, कल सुबह बट ऑब्वियस अपन डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, इससे याद आया, ये सब डिस्कस कर रहे होंगे, कल वेडनेसडे को वैसे एडवांस अलर्ट है, यूएस मार्केट्स छुट्टी पे होंगे। मेरे ख्याल से जून 30 की हॉलीडे है वेडनेसडे को। पीएम मोदी आज 3.0 में आने के बाद पहली बार वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। वैसे वो इंटरेस्टिंग होगा। एक फार्मर्स कॉन्फ्रेंस, किसानों की कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस करने वाले हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स हाईलाइट कर रहे हैं कि कुछ बड़े पुश फार्मर वेलफेयर के लिए अनाउंस हो सकते हैं, कुछ मेजर्स अनाउंस हो सकते हैं। खैर, ये तो पता ही है कि 17th इंस्टॉलमेंट आज रिलीज होना है पीएम किसान योजना का। वहीं वाराणसी से पीएम रिलीज करेंगे, 20,000 करोड़ रुपए का वो रिलीज होगा। वीरू गए क्या आज? हाँ, मुझे लग रहा था आज निर्जला एकादशी है, तो हो सकता है थोड़ा सा थके थके सा फील कर रहा हूँ सुबह से ही। साइकी पे प्ले करता है। आप सुबह सुबह खाते नहीं हो, लेकिन जब पता है कि दिन भर आप व्रत रखने के मूड में हो, तो सुबह से ही शायद अब ऐसे कहते हैं कि सारी एकादशियां जो होती हैं साल की, उसका कसर पूरी जाती है अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया जाए। खैर, एक काम करा जाए भाई, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पास जब लौट के आएंगे तो ग्लोबली जो एक्शन हुआ है तब और अब से सेकंड प्लेट से हाईलाइट करूंगा बाकी वेरिएबल्स को, और साथ साथ कमोडिटीज में फिर आज कमाई के मौके क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, उस पर बातचीत। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इक्विटीज में तो बढ़िया एक्शन था जो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद हमने हाथों हाथ लिया। बाकी वेरिएबल्स दिखाता हूं। वैसे थोड़ा सा इंचअप हुआ है, बॉन्ड यील्ड जहां छोड़ी थी उससे स्लाइटली इंचअप नजर आएगी, वैसे जस की तस कह सकते हो आप। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, कच्चा तेल बढ़िया उछला है। तो ये ओएनजीसी ऑयल इंडिया, हर्षदा मेंशन कर रही थी, रडार पर रहेगा क्योंकि विंडफॉल टैक्स क्रूड पर रिड्यूस हुआ है। प्लस ये ध्यान रखिएगा वो रिड्यूस हुआ है और इधर क्रूड इंचअप हुआ है, ब्रेंट इंचअप हुआ है, तो ये प्लेयर्स वैसे ही आज रडार पे रहेंगे। और सोना जहां छोड़ा था उसी के आसपास कामकाज करता हुआ। ऐसे में रणनीति हो क्या? चलिए अहमदाबाद ले चलता हूं आपको सुबह सुबह कुंवरजी ग्रुप के रवि देवरा साहब के पास। रवि जी, गुड मॉर्निंग। कल तो शाम को तो कमोडिटी का सेशन हुआ होगा ना? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल शाम को कमोडिटी सेशन चालू था। हाँ, पता है एक रवि जी रिलीज आई थी एनएससी की तरफ से कि मंडे को लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे डिजास्टर रिकवरी साइट से। एकदम से एक हार्ट बीट स्किप हो गई थी, फिर देखा वो कमोडिटीज के लिए करने वाले थे, तो हालांकि एनएससी का था, एमसीएक्स का नहीं था। रवि जी, आज के लिए बढ़िया सी रणनीति, कहाँ कमाई हो सकती है कमोडिटीज में? जरूर से आज जैसे आप बात कर रहे थे, खाना तो कुछ है नहीं तो कमाई करनी है। डेफिनेटली आज जो मार्केट का ध्यान है वो थोड़ा रिकवरी पे होगा, चाइना ड्रिवन रिकवरी होगी। चाइना के जो डेटा लगातार विकार है, शायद फिर से एक पैकेज की उम्मीद जागे है, और लोअर लेवल से मेटल्स एज वेल एज बुलियन में थोड़ा रिकवरी का ट्रेड है। साथ में डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा टैपेड है, तो लग रहा है कि आज वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक सिल्वर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 88,800 के करीब क्लोज हुए थे, बाय करें। टारगेट 90,000 का रहेगा, 88,240 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन जिंक पे होगा। चाइना में कुछ भी पैकेज रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है, ये कमोडिटी सबसे पहले अच्छी तेजी लगाते हैं, तो यहाँ पे बाय करें 261 के टारगेट के लिए 254 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए भाई, ये है
कमोडिटी की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी रवि देओरा साहब की तरफ से। रवि जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह मदद करने के लिए। चांदी का जुलाई वायदा खरीदारी करने का मन है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और जिंक जून वायदा बाय इनिशिएट करिएगा, दोनों के स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा। यह है रवि जी के चांदी और जिंक में खरीदारी करने का बढ़िया सा कॉल। वैसे फ्राइडे को छोड़ गया था मैं आपको, पीएम मोदी के विजुअल्स भारत से जा रहे थे इटली दौरे के लिए। आप दिखाता हूं वहां के, अब तो खैर आप लोगों ने सब देख ही लोगा, वायरल है वीडियो इमेजेस। अच्छा, ये तो इटालियन पीएम ने वो वीडियो शेयर करा था बेसिकली मेलोडी टीम की तरफ से। और एक मैं चाहता था एक इमेज भी, वो फाइनल जो G7 की पिक थी, G7 में कुछ और मेंबर नेशंस को भी, नॉन मेंबर नेशंस को भी इनवाइट करा जैसे इंडिया को, तो वो एक बढ़िया सी एक इमेज थी, एंड में सब लीडर्स खड़े हुए। एक और चर्चा में बहुत था मोदी जी का प्लेसमेंट उस पर, खैर किसी और लॉजिक से हुआ होगा, लेकिन वो अच्छा लग रहा था देख के, पर वो अभी क्यूरेटेड नहीं है वो इमेज। खैर छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से संकेतों के साथ, क्योंकि फ्राइडे को तो यूएस में मिला जुला कामकाज हुआ था और उसके बाद मंडे को बढ़िया मोमेंटम पकड़ा, आधे से 1% का उछाल था। तो हम जहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स से कहीं मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं आज सुबह, इसीलिए आपको नजर आएगा गिफ्ट निफ्टी आधे % से ज्यादा के गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। तो बढ़िया रहा था पिछला हफ्ता, बढ़िया रहा पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस, और आज भी शायद एक बढ़िया मूड माहौल के साथ भारतीय बाजार अप्रोच करे। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स हैं और डिटेल में चर्चा करेंगे अपन 8 बजे के शो में, या फिर अभी ब्रेक के उस पार सीधा सौदा में। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर नजर रखिएगा। ब्रेक है मॉर्निंग कॉल में, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।